कौन सा सर्प सबसे अधिक शक्तिशाली है? भगवान विष्णु का सर्प शेषनाग या भगवान शिव का सर्प वासुकी? चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। शेषनाग। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। यह पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। शेष को ही अनंत कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू के बेटों में से सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्ति का कारण उनकी माँ, भाई और उनकी सौतेली माता विनीता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी छली माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जललोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज तिलक कर दिया गया। अब बात करते हैं वासुकी की। शेषनाग के भाई वासुकी भगवान शिव के सेवक थे। नागों के दूसरे राजा वासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। पुराणों के अनुसार वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही नेति यानी रस्सी बनाया था। त्रिपुरा दाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने थे। वासुकी को भविष्य ज्ञात था। वो जानते थे कि आने वाले समय में नागकुल का नाश किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह जरत्कारों से कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। जरत्कारों के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। ये तो थी शेषनाग और वासुकी के बारे में जानकारी। अब इसका निष्कर्ष यह है कि कोई शक्तिशाली या कमजोर नहीं होता, समय ही सिर्फ बलवान होता है। जिसको जिस समय जो करना होता है वही करता है। शेषनाग का अपना महत्व है और वासुकी का अपना। दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जो काम शेषनाग ने किए हैं वह वासुकी ने नहीं, और जो वासुकी ने किए हैं वह शेषनाग ने नहीं। शेषनाग और वासुकी दोनों ही सगे भाई हैं। इनके माता पिता कद्रू और महर्षि कश्यप ही हैं। इनके 9 भाई थे, जिनमें तक्षक, कालिया और धृतराज जैसे महानाग शामिल हैं। इनका भाई तक्षक शिव, दुर्गा और भगवान गणेश का बाजूबंद और कमरबंद बनकर उनकी सेवा में कर्मशा रहा, अतः वह भी देवताओं की सेवा में रहकर उनका प्रिय बना रहा। महाभारत में कर्मशा सभी नागों का जिक्र आता है, जिनमें तक्षक और कारकोटक प्रमुख हैं। तक्षक इंद्र का मित्र था, बाद में खांडवप्रस्थ का राजा बना। यदि शक्ति और सामर्थ्य की बात की जाए तो शेषनाग अन्य सभी नागों में शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।